हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। होप आप सभी लोग फिट एंड फाइन होंगे। आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आई हूँ जो कि एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। यहाँ मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ शॉर्ट हैंड के बारे में। शॉर्ट हैंड एक ऐसा मेथड है जिसमें कि हम अपनी राइटिंग्स को ईजी एंड शॉर्ट वे में लिख सकते हैं। बेसिकली शॉर्ट हैंड का यूज़ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड प्राइवेट सेक्टर्स बोथ में होता है। और जिस किसी की भी फैमिली में अगर कोई गवर्नमेंट जॉब में होता है तो उनको पता होता है कि शॉर्ट हैंड क्या होती है, ठीक है। और वो बेसिकली अपने बच्चों को सजेस्ट भी करते हैं कि आप शॉर्ट हैंड सीख लीजिए, बिकॉज़ ये एक शॉर्टकट है गवर्नमेंट जॉब को अचीव करने का। आज के टाइम की अगर मैं बात कहूँ तो 12th के बाद हर बच्चे के मन में एक बार ये ज़रूर आता है कि वो कुछ ऐसा सीखे या कुछ ऐसा करे जिससे कि वो गवर्नमेंट जॉब के लिए क्वालिफाई हो सके। बट अगर मैं आज की बात कहूँ तो बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर होने की वजह से यहाँ पर सभी को गवर्नमेंट जॉब मिलना पॉसिबल नहीं होता है। ऐसी कंडीशन में हमें कुछ ऐसा शॉर्टकट देखना पड़ता है जिससे कि हम उस टारगेट को, जो कि हमारी गवर्नमेंट जॉब है, उसको अचीव कर सकें। उस टारगेट को अचीव करने के लिए हमें एक स्ट्रैटेजी बनानी होती है। तो सबसे पहले तो आप ये जानिए कि टाइपिंग एंड शॉर्ट हैंड बोथ आर डिफरेंट, क्योंकि कई सारे बच्चों को ये पता ही नहीं होता है कि शॉर्ट हैंड और टाइपिंग क्या है। देखिए, शॉर्ट हैंड जो होती है, ठीक है, वो एक हैंड राइटेड फॉर्मेट होता है, आप उसको लिखते हैं। और टाइपिंग जो होता है वो बाय कीबोर्ड हम मैनेज करते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर मैं एक चीज़ बहुत अच्छे से आपको क्लियर करना चाहूँगी कि शॉर्ट हैंड वाले स्टूडेंट को टाइपिंग भी आनी चाहिए। ये आपकी स्टडीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है, ओके। अब शॉर्ट हैंड का क्या फॉर्मेट होता है, तो देखिए जिस तरह के आपको ये लेटर्स यहाँ पर दिख रहे हैं, ये एक शॉर्ट फॉर्मेट है जिसके थ्रू हम अलग अलग लैंग्वेजेस में, अब यही नहीं कि हमारी हिंदी लैंग्वेज में या फिर हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में, जैसे कि इस चैनल पे मैं आपके लिए इंग्लिश शॉर्ट हैंड से रिलेटेड वीडियोस एंड वैकेंसीज़ की इन्फॉर्मेशन दूंगी, उससे रिलेटेड ही नहीं और भी कई सारी लैंग्वेजेस में शॉर्ट हैंड अवेलेबल होती है। जैसे कि आप हिंदी शॉर्ट हैंड, इंग्लिश शॉर्ट हैंड, ठीक है, आपका जैन लिपि में शॉर्ट हैंड होती है, आपकी मराठी में शॉर्ट हैंड होती है, आपका तेलुगु में भी शॉर्ट हैंड होती है। मतलब अलग अलग लैंग्वेज की अलग अलग शॉर्ट हैंड्स होती हैं, ठीक है। मेथड भी अलग अलग होते हैं। कई सारे सिखाने वाले हैं जिन्होंने शॉर्ट हैंड की बुक्स लॉन्च की हैं, जैसे कि पिटमैन शॉर्ट हैंड है, जॉर्ज शॉर्ट हैंड है, इसी तरह से और भी शॉर्ट हैंड्स हैं, ठीक है। बट जो आपका मेन इम्पॉर्टेंट फॉर्मेट होता है वो ये होता है कि आप किसी भी मेथड से सीखें शॉर्ट हैंड को, ठीक है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि स्पीड, शॉर्ट हैंड में स्पीड का होना बहुत ज़रूरी होता है। और शॉर्ट हैंड जैसे कि आप यहाँ पर ये आउटलाइन देख रहे होंगे, तो ये अलग अलग फॉर्मेट में होती है। देखिए, ये हिंदी शॉर्ट हैंड की बुक है, इससे पहले मैंने जो आपको दिखाई थी ये इंग्लिश शॉर्ट हैंड की बुक है। और इसी तरह से अलग अलग मेथड्स में शॉर्ट हैंड की जो बुक्स होती हैं वो अवेलेबल होती हैं, ठीक है। अब कौन सा स्टूडेंट कौन सी शॉर्ट हैंड को करे, ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल होता है। जब हम बात करते हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की, तो वहाँ पर बेसिकली दोनों शॉर्ट हैंड मांगी जाती हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आप कौन सी शॉर्ट हैंड से सीख रहे हैं। अब कौन सी किसके लिए इजी है, ये ऐसे भी आप डिफ़ाइन कर सकते हैं कि अगर कोई स्टूडेंट हिंदी मीडियम का पढ़ा हुआ है तो जब वो हिंदी शॉर्ट हैंड सीखेंगे तो उनके लिए इजी रहती है। अगर कोई स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम का पढ़ा हुआ है तो वो इंग्लिश शॉर्ट हैंड बहुत जल्दी से मैनेज करता है। अगर आपको दोनों आती हैं तो ये तो सोने पे सुहागा हो जाता है, आप बहुत जल्दी उन चीज़ों को समझ और पढ़ सकते हैं, ठीक है। हर चीज़ का एक मेथड और एक फॉर्मेट होता है जिसके थ्रू हम शॉर्ट हैंड को लिखते हैं। तो आज मैं सिर्फ आपको यही बता रही हूँ कि शॉर्ट हैंड का रोल क्या है, उसमें क्या चीज़ें चाहिए होती हैं और इसकी अपॉर्चुनिटीज़ आपको कहाँ मिलती हैं। तो आपको ये अपॉर्चुनिटीज़ गवर्नमेंट सेक्टर में भी मिलती हैं और प्राइवेट सेक्टर में भी मिलती हैं। बट
सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि एक स्ट्रेटेजी बना के आप उसको सीखें, क्योंकि ये एक टाइम कंज्यूम करता है। ठीक है, जैसे कि आप अभी तक पढ़े हैं तो उस हर स्टडीज़ में आपने एक प्रॉपर टाइम लगाया है, उसी तरह से शॉर्ट हैंड भी एक टाइम मांगती है आपसे, तभी तो आप अच्छी जॉब और अच्छी सैलरी अचीव कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ एक क्लर्क की, तो जो उसको सैलरी मिलती है, ठीक है, और जो एक स्टेनोग्राफर की सैलरी मिलती है, उसमें बहुत बड़ा अंतर होता है। और वो अंतर लास्ट तक, मतलब जब तक कि आप जॉब में हैं और आफ्टर जॉब भी आपको पता चलता है, क्योंकि ग्रेजुटी और जो भी चीज़ें होती हैं उन सभी में उसका इफ़ेक्ट मिलता है। तो ये एक रेपिटेटेड जॉब है, एक अच्छी जॉब है और एक शॉर्टकट है। क्योंकि देखिए, शॉर्टकट इस तरह से है कि आपको टाइपिस्ट तो बहुत सारे मिल जाएंगे, ठीक है, लेकिन स्टेनोग्राफर लिमिटेड होते हैं, और स्टेनोग्राफर में भी एक्यूरेट स्पीड वाले स्टेनोग्राफर, ठीक है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप जो भी शॉर्ट हैंड सीखें उसको प्रॉपर सीखें, ताकि आपका जो टारगेट है वो आप अचीव कर पाएँ। होप शॉर्ट हैंड से रिलेटेड जो कन्फ्यूज़न है वो आपका इस वीडियो में शॉर्ट आउट हुआ होगा। आगे स्टेप बाय स्टेप मैं आपको शॉर्ट हैंड भी सिखाऊंगी और उनकी वैकेंसीज़ के बारे में भी टाइमली आपको इन्फॉर्म करती रहूँगी। तो होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर मेरी बताई हुई बातें आपको समझ में आई हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि आप इसी तरह से अपडेटेड वीडियोज़ देख सकें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।